होली का त्योहार रंगों, खुशियों और मस्ती का दिन होता है। लेकिन उसी रंगों के बीच कभी कभी कुछ ऐसा भी छिपा होता है जिसे कोई देख नहीं पाता। एक ऐसी परछाई जो रंगों में नहीं काले जादू से जन्म लेती है। बात 2015 की है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव विशनपुर में होली धूमधाम से मनाई जा रही थी। हर गली में ढोलक की थाप, बच्चों की हंसी और रंगों की खुशबू फैली हुई थी। गांव के चौधरी राम प्रसाद की इकलौती बेटी संध्या भी अपनी सहेलियों के साथ होली की तैयारी कर रही थी। संध्या बहुत सुंदर और भोली लड़की थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में हमेशा सपने चमकते थे। लेकिन इस बार होली कुछ अलग थी। गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे रहने वाला एक लड़का पिछले 1 साल से गायब था। लोग कहते थे उसने संध्या से प्यार किया था, लेकिन संध्या ने कभी उसे उस नज़र से देखा ही नहीं। उसका प्यार पागलपन में बदल गया। एक दिन उसने आत्महत्या कर ली। मरने से पहले उसने कहा था, अगर तुम मेरी ना हो सकी तो मैं किसी और की भी नहीं होने दूंगा। उस दिन से पीपल का पेड़ अशुभ मान लिया गया। होलिका दहन की रात गांव वाले आग के चारों ओर नाच रहे थे। संध्या भी अपनी सहेलियों के साथ वहां आई। अचानक हवा एक तेज झोंका आया। आग की लपटें असामान्य रूप से ऊंची उठने लगी। संध्या को ऐसा लगा जैसे कोई उसे घूर रहा हो। उसने मुड़कर देखा। पीपल के पेड़ की तरफ एक काली परछाई खड़ी थी। उसका दिल तेज धड़कने लगा। लेकिन जब उसने दोबारा देखा, वहां कोई नहीं था। उसी रात संध्या ने एक सपना देखा। वह लड़का सफ़ेद कपड़ों में जली हुई आंखों के साथ उसके सामने खड़ा था। वह बोला संध्या से, मैं वापस आ गया हूँ। संध्या चीख कर बैठ गई। अगले दिन होली थी। सुबह से ही सब लोग रंग खेलने लगे। संध्या भी बाहर निकली, लेकिन उसका चेहरा पीला था। अचानक एक लड़का आया और उसके चेहरे पर गहरा काला रंग लगा गया। वह लड़का कोई और नहीं बल्कि राम जैसा दिख रहा था। वो वही लड़का था जिसने संध्या की वजह से आत्महत्या की थी। संध्या चौंक गई। जब उसने ध्यान से देखा, वह लड़का गायब हो चुका था। उसके कानों में फुसफुसाहट गूंजने लगी, अब तुम मेरी हो। उस दिन के बाद संध्या बदलने लगी। वह रात को छत पर अकेली खड़ी रहती और हवा से बातें करती। उसकी आवाज़ कभी कभी लड़कों जैसी भारी हो जाती। उसकी माँ ने एक रात देखा कि संध्या कमरे में बैठी आईने में खुद से बात कर रही थी, लेकिन आईने में उसका चेहरा नहीं बल्कि उसी लड़के का चेहरा था। माँ चीख पड़ी। संध्या की आंखें पूरी तरह काली हो गई। डर मत आंटी, मैं राम हूँ और अब मैं यहीं रहूँगा। गांव में खबर फैल गई कि संध्या पर किसी आत्मा का साया है। लोगों ने बताया कि राम की माँ तांत्रिक थी। उसने मरने से पहले अपने बेटे की आत्मा को एक मंत्र में बांध दिया था ताकि वह अपनी अधूरी इच्छा पूरी कर सके। तांत्रिक को बुलाया गया। तांत्रिक ने आते ही कहा, वह आत्मा बहुत क्रोधित है। यह प्रेम में धोखा खाकर मरी है। इसे शांत करना आसान नहीं होगा। रात को पूजा शुरू हुई। जैसे ही मंत्र पढ़े गए, संध्या जोर जोर से हंसने लगी। तुम मुझे निकाल नहीं सकते। मैंने होली के रंगों में अपना खून मिलाया है। तक ये रंग मिटेंगे नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तांत्रिक ने चावल फेंका। संध्या जमीन से 2 फुट ऊपर उड़ गई। उसकी गर्दन अजीब तरीके से मुड़ गई। गांव वाले कांप उठे। तांत्रिक ने बताया, राम ने मरने से पहले होली के दिन अपने खून से एक तांत्रिक यंत्र बनाया था। उसने प्रतिज्ञा की थी कि जिस दिन संध्या पर काला रंग लगेगा, उसकी आत्मा उसमें प्रवेश कर जाएगी, और वही हुआ। तांत्रिक ने कहा कि आत्मा को मुक्त करने के लिए उसी पीपल के पेड़ के नीचे यज्ञ करना होगा। रात के 12 बजे सब लोग वहां पहुंचे। संध्या अचानक गायब हो गई। वह पेड़ के सबसे ऊंची शाखा पर बैठी थी। उसकी आवाज़ आई, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तांत्रिक ने अंतिम मंत्र पढ़ा। संध्या नीचे गिर गई। अचानक तेज हवा चली। पेड़ से काला धुआं निकला और आसमान में विलीन हो गया। संध्या बेहोश पड़ी थी। जब वह होश में आई तो उसे कुछ याद नहीं था। गांव वालों ने राहत की सांस ली। लेकिन अगले साल होली पर एक नई लड़की पर वही काला रंग लगा और पीपल के पेड़ के नीचे फिर से किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। राम की आत्मा सच में चली गई, या वह हर होली किसी नई संध्या का इंतज़ार करती है? होली के रंगों से खेलो, लेकिन कभी कभी रंगों में छिपी परछाई से भी सावधान रहो।